हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो नीचे प्लेलिस्ट है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है आने वाले 5 दिन लगातार यहाँ पे बाजार चलने वाला है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं रहने वाली है। मतलब कोई भी हॉलीडे नहीं है। एंड इस हफ्ते मतलब आने वाले 5 दिन कौन से ऐसे स्टॉक रहेंगे जहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ इवेंट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। उससे रिलेटेड स्पेसिफिकली ये वीडियो है। आप चाहो तो इन सारे स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बना सकते हो, उनके ऊपर नज़र रख सकते हो एंड स्टडी करने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं वो भी कहते हैं कि हम लोग कैसे करें, तो बहुत सिंपल है कि आप लोगों ने एक वॉच लिस्ट बनानी होती है। आप चाहो तो पेपर के ऊपर इन स्टॉक्स के नाम लिख सकते हो, इवेंट कौन सा है वो लिख सकते हो, एंड उसकी इवेंट का आउटकम क्या है एंड स्टॉक के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी आप लिख सकते हो। अगर आप सही गए हो तो ठीक है, अगर गलत गए तो क्यों गए। तो इस ये एनालिसिस जब तक आप लोग नहीं करते हो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब बोलते हैं ना, सूरज आ जाएगा बाद में सूरज जाएगा, चांद आ जाएगा चांद जाएगा और दिन चले जाएंगे और आप लोग कुछ मतलब इंप्रूव ही नहीं करोगे। जो लोग करना चाहते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, जो लोग नहीं करना चाहते वो उनकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस हफ्ते की कौन से स्टॉक से इवेंट के साथ यहाँ पे बात करने वाले। तो सबसे पहले आप लोगों की नज़रें रहनी चाहिए फाइज़र लिमिटेड के ऊपर। क्यों फाइज़र के ऊपर? तो आप सभी लोगों को पता है फाइज़र के सीईओ ने एक बहुत ही शॉकिंग यहाँ पे बात बोल दी कि हम लोग वैक्सीन तो दे देंगे वो कि 95% के आसपास इफेक्टिव है, बट वो वैक्सीन देने के बाद वो पर्सन दूसरों को कोविड ट्रांसमिट कर सकता है कि नहीं, ये सवाल जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अनसर्टन, हम लोगों को नहीं पता है, कोई सर्टेनिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अनसर्टेनिटी अगर बाजार में क्रिएट हो जाती है डेफिनेटली ऐसे स्टॉक में हम लोगों को जो चढ़ाव रहता है, मतलब जो रैली रहती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होते हुए देखने को मिल सकता है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक बर्बाद हो गया है, इसका आउटकम ये नहीं निकालना है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक के ऊपर नज़र रखना है कि फाइज़र लिमिटेड इस हफ्ते किस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर हम लोग आ जाते हैं जिसका नाम है टाटा केमिकल्स, जिसने आप सभी लोगों को पता है टाटा ग्रुप मतलब टाटा सन्स ने खुद ही 44 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं। मतलब लगभग 200-250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप लोग पकड़ के चल सकते हो। एंड इतनी गजब की तेज़ी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। ज़रूर क्या मंडे से भी यहाँ पे कोई बाइंग होने वाली है प्रमोटर के ओर से, तो इसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे नज़रें ज़रूर जमा के रखनी चाहिए। ठीक है। टाटा केमिकल के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट कोई स्टॉक के ऊपर आते हैं तो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर हम लोगों का फोकस रहना चाहिए। देखा जाए तो अमेज़ॉन, उसी के साथ साथ फ्यूचर रिटेल की यहाँ पे जो बातें यहाँ पे चलती रहती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ओपन हो चुका है। इससे रिलेटेड तो ये चर्चे में रहते ही है, बट उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री या फिर आप चाहो तो वोडाफोन आइडिया एंड उसी के साथ साथ भारती एयरटेल, इनके ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो। क्योंकि इस वक्त रिलायंस जियो में जो कस्टमर्स है, सब्सक्राइबर है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग को कम कंपटीशन के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिले। इस वक्त जो बाजी मारी है भारतीय एयरटेल ने मारी, उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी शुक्रवार के दिन हो चुका है। भारतीय एयरटेल 3% भाग गया था, बट स्टिल इन कंपनीज को आप लोगों ने अपने रडार के ऊपर ज़रूर यहाँ पे सेट करके रखना चाहिए। दोस्तों, इनके बाद अगर कोई नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक है तो उसके ऊपर हम लोग फिलहाल आ जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स। वाई टाटा मोटर्स? तो आप सभी लोग पता है टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे लॉन्च कर दिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन से रिलेटेड? बस सेगमेंट में। ऑलरेडी टाटा की निक्सॉन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, 2200 यूनिट्स वो बेच भी चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर कोई भी न्यूज़ पे आती है टाटा मोटर आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे रडार पे रखना चाहिए। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि लगभग 350 बसेस का ऑर्डर है, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली इतना नहीं है। तो उसमें से 26 बसें ही उन्होंने अभी तक BEST जो कि मुंबई में है हम लोगों को देखने को मिलता है, तो उनको यहाँ पे 26 बसें डिलीवर कर दी है। अभी तक आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये ऑर्डर पेंडिंग है। एंड जैसे ये सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी अमाउंट टाटा मोटर्स को यहाँ पे मिल जाएगा। टाटा मोटर्स के ऊपर आप लोगों ने इस हफ्ते भी यहाँ पे ज़रूर नज़र जमा के रखनी चाहिए, जो कि फिलहाल 184 पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें वैक्सीन की, यहाँ पे न्यूज़ आती रहती है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो स्पुतनिक 5 हम लोगों को जो वैक्सीन रशिया से आती हुई देखने को मिली है, उन्होंने जो यहाँ पे इंडियन कोई कंपनी उससे अगर पार्टनरशिप की है तो वो आप सभी लोगों को पता है, उसका नाम है डॉक्टर रेडीज़। डॉक्टर रेडीज़ लैबोरेटरीज, इस कंपनी के ऊपर आप लोगों की नज़रें जमी रहनी चाहिए। यहाँ पे सर रैली कब आएगी? देखिए दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं, कभी भी न्यूज़ आएगी ना तो फट्स करके वो स्टॉक भाग जाएगा, हाथ में लगेगा भी नहीं, राइट। तो ये कोई आप बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये कब आएगा, क्योंकि कोई भी अगर बाहरी दुनिया से अगर कोई भी वैक्सीन आती है किसी भी देश में, तो वहाँ के जो लैब्स है या फिर वहाँ के जो मेडिकल या फिर हेल्थ
से जुड़ी हुई जितने भी एजेंसी है वो यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे एंड वहाँ से अगर हरी झंडी मिलती है तभी जाके वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकेंगी। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज़ लैबोरेटरीज़ ये सबसे ज़्यादा क्लोज हम लोग को वैक्सीन से रिलेटेड इंडिया के बाफिक में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ज़रूर आप लोगों ने डॉक्टर रेड्डीज़ के ऊपर यहाँ पे बहुत ही कड़ी नज़रें रखनी चाहिए। इस हफ्ते भी कभी भी न्यूज़ यहाँ पे आ सकती है, तो ज़रूर यहाँ पे फोकस आप लोगों ने इन स्टॉक के ऊपर रखना चाहिए। जब वैक्सीन की बात होती है तो आप सभी लोगों को पता है और एक वैक्सीन है जिससे रिलेटेड हम लोगों को काम यहाँ पे चलते हुए देखने को मिलता है, जिसका नाम है एस्ट्राजेन। बट देखा जाए तो मैंने इससे पहले भी बताया कि नंबर 1 पे डॉक्टर रेड्डीज़ को पकड़ के चलो, नंबर 2 पे एस्ट्राजेन, क्योंकि एस्ट्राजेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें या फिर एस्ट्राजेनेका फार्मा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड थोड़े हम लोगों को बीच में चीज़ें ठीक नहीं देखने को मिल रही थी। मतलब वो 90% बोल रहे थे, बाद में दूसरी जगह ट्रायल हुए थे 60% आ रहा था, बीच में ट्रायल रोक दिया गया था। सो थोड़ा सा 19-20 ये चीज़ें देखने को मिल रही है। सो पॉसिबिलिटी इनके और से गुड न्यूज़ आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हम लोगों को कम ही यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट स्टिल आप चाहो तो इनके ऊपर भी फोकस रख सकते हो दोस्तों। उसके बाद अगर किसी स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी है आप लोगों ने तो बेशक IRCTC के ऊपर नज़र रखनी है। आप देख सकते हैं लगभग 14 to 15% हम लोग को तेज़ी से ये भागते हुए देखने को मिला। एंड उसके पीछे की वजह एक ही थी कि यहाँ पे कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड होप बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने खुद यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कंट्री के सामने एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे रिलीज़ किया, अपलोड कर दिया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में हमारे हाथ में, इंडिया के हाथ में यहाँ पे वैक्सीन रहेगी। एंड इसी के चलते जो स्टॉक सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब पिटा हुआ है या फिर हम कह सकते हैं कि वैक्सीन के न्यूज़ के लिए तरस रहा है, तो इसीलिए IRCTC में हम लोग को अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। एंड उसी के चलते आप देख सकते हैं उनके कुछ प्रोजेक्ट्स से, मतलब गाड़ियों से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, मतलब जो ट्रेनें छोड़ी जाती है 40 से 50, सो वो भी यहाँ पे ब्लॉक है, वो भी यहाँ पे हम लोग को आने वाले समय से यहाँ पे रिज्यूम होते हुए देखने को भी मिल सकती है। सो इसी के चलते IRCTC आप देख सकते हैं न्यूज़ के चलते ही हम लोग को अच्छा खासा बाउंस यहाँ पे देखने को मिला। सो उसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने PVR एंड आइनॉक्स इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर भी यहाँ पे नज़र ज़रूर यहाँ पे रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी अगर देखे जाए तो ये भी जो दो स्टॉक्स है वो हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना कि कोविड के वजह से इनका बहुत बुरा हम लोग को हाल होते हुए देखने को मिल रहा है, वरना देखा जाए तो कंपनी दोनों फर्स्ट क्लास है। सो इनके ऊपर भी आप लोगों ने इस हफ्ते यहाँ पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, आप सभी लोग पता है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी फ्राइडे के दिन यहाँ पे चली, 3:30 बज गए। एंड उसके बाद एक धमाकेदार न्यूज़ हमारे सामने आ गई कि हम कह सकते कि जो हम लोग जो कार्ड यूज़ करते हैं उसमें जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड का जो फीचर है वो लगभग 2000 का रहता है। बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे, जो कि एक रिस्की भी है। अगर आपका कार्ड गिर गया, किसी का हाथ पे लग गया, कोई OTP नहीं, कुछ नहीं, जाओ किधर भी शॉपिंग करो 2000 तक एंड जाके मशीन को टैप करके आ जाओ। सो ये लिमिट यहाँ पे 2000 की अभी कट करके यहाँ पे 5000 की कर दी है। सो ऑब्वियसली जो लोग ये लिमिट चाहते थे बढ़ाने के लिए उनके लिए एक खुशी वाली बात है, बट ऑब्वियसली जो हम कह सकते हैं कि अगर कार्ड गुम गया तो आपके 5000 भी रुपीज़ कभी भी उड़ सकते हैं यहाँ पे, तो ये रिस्की भी एक डील तो ज़रूर है। बट हम लोग कह सकते हैं कि SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के लिए ये एक अच्छी बात भी फिलहाल देखने को मिल रही है। इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं होने वाला है, 1 जनवरी से हम लोग को ये सारी चीज़ें आते हुए देखने को मिलने वाली है। सो इसका भी रिएक्शन कैसे रहेगा ये हम लोग को यहाँ पे मंडे के दिन बाजार में ज़रूर देखने को मिल सकता है। सो कंपनी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, कभी भी गिरावट हुई कोई डरने की बात नहीं। बीच में हुआ था कि नहीं, बीच में कुछ तो ज़बरदस्त गिरावट आई थी कि उन्होंने जो रिजल्ट दिखाए थे, प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ था। सो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको डराएंगे कि ये हो गया वो हो गया, कोई डरने की चिंता आप लोगों ने करनी नहीं चाहिए। सिर्फ लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना होता है, अच्छे शेयर में सिलेक्शन करो और लॉन्ग टर्म होल्ड करो, कोई चिंता की बात नहीं होती है, आप सभी लोग जान चुके हो। देन अगर हम लोग बात करें तो पेनी स्टॉक का ट्राइडेंट हमारा अभी आप देख सकते हो लगभग डबल डिजिट के करीब यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। वापस कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग एक गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रहे, सर अगर ये 10 के ऊपर क्लोज होना शुरू करेगा मैं बड़ा अमाउंट लगाऊंगा। दोस्तों बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है, अपने संभल कर चलना है। देखिए बाजार सारे कंडीशन हमारे फेवर में है, बाजार अच्छा चल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर पैसे डाल रहे हैं, वैक्सीन की न्यूज़ अच्छी आ रही है, उसी के साथ साथ US मार्केट अच्छा चल रहा है, US मार्केट में स्टिमुलस पैकेज की पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो इसीलिए सारी चीज़ें फेवर में। बट हम लोगों ने हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड यहाँ पे करना होता है, तो इसीलिए ये है तो एक छोटा स्टॉक, खराब नहीं है, ये बात समझ लेना, खराब स्टॉक नहीं, मैं आपको खराब स्टॉक नहीं बताता हूँ, अच्छे स्टॉक बताता हूँ जिसका चार्ट पैटर्न भी मैंने आपको लॉजिक के साथ यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। सो डेफिनेटली ये फ्यूचर में हम लोग को अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को भी मिल सकता है। बट ये मत सोच लेना कि मैं मेरा कोर अमाउंट इसमें लगा दूँ, क्योंकि थोड़ी फिर दिक्कतें हो सकती है। सो डेफिनेटली अगर ट्राइडेंट 10 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा, सो हम लोग ऑलरेडी एक इंस्टॉलमेंट लगा चुके हैं जो कि इसने पुराना 52 वीक हाई तोड़ा है। सो हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए भी यहाँ पे जो दरवाज़ा है वो खुल ज़रूर जाएगा। सो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है कि ट्राइडेंट के आने वाले समय में यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है, जहाँ पे प्रमोटर ने खुद कंपनीज़ के
0.77 शेयर खरीदे हैं। एंड उसी के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा भी हम लोगों ने देखा था एक्सपोर्ट का, वो भी 8% से ज़्यादा यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इस कंपनी को भी फायदा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों मैरिको, इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी है, क्योंकि मैरिको का जो ब्रांड आता है सफोला, उसका जो हनी है उसको 100% प्योर यहाँ पे टैग मिल चुका है। विदेश में भी NMR टेस्ट आप लोगों ने सभी देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें उनका हनी 3 ब्रांड्स के हनी यहाँ पे सक्सेसफुल पाए गए थे, जिसमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड वाली कोई कंपनी है तो मैरिक को हम लोग को देखने को मिल रही है। सो मैरिक को आप देख सकते हो इसी न्यूज़ के चलते बीच में अच्छा खासा 3-4% भागा था। फ्राइडे के दिन भी लगभग 1-1.25% भागा था। सो मंडे भी आप लोगों ने देखना है कि इससे रिलेटेड मैरिको का प्रभाव कैसे बाजार में पड़ने वाला है। अगर हम लोग बात करें तो डाबर इंडिया एंड उसी के साथ साथ इमामी, इन 2 कंपनीज़ को थोड़ा झटका लगा है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा झटका लगा है, क्योंकि इनके हनी के ऊपर सवाल उठाना शुरू यहाँ पे हो चुके हैं। NMR टेस्ट की बात करें तो इमामी का झंडू हनी की अगर हम लोग बात करें, या फिर डाबर हनी, आप सभी लोगों को नाम ही पता है, तो वो यहाँ पे फेल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी के चलते आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो एक खाने पीने की जो टेस्टिंग करने वाली, सेफ्टी देखने वाली जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उन्होंने भी ये चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के मोड में यहाँ पे लगा दी है। सो डेफिनेटली कंपनी ने तो ये रिजेक्ट कर दिया है। पतंजलि का भी नाम है, बैद्यनाथ का भी नाम है इसमें, उन्होंने तो अपनी तरफ से सफाई दे दी है कि ये सारी चीज़ें फेक है करके। सो इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, देखिए अनसर्टेनिटी आ गई, अभी इन्वेस्टिगेशन रहेगा, उसका रिपोर्ट आएगा। सो तब तक हम लोगों को यहाँ पे बड़ी मूवमेंट आने के लिए यहाँ पे एक लगाम लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर भी आप लोगों ने क्या करना चाहिए, फोकस रखना चाहिए, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों HDFC बैंक, इसके ऊपर भी फोकस रखना है, क्योंकि HDFC बैंक की जो कार्ड पेमेंट से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, जो सर्विसेज थे, डिजिटल सर्विसेज थे, 2.0 डिजिटलाइजेशन की वो बातें कर रहे थे। उसी के साथ साथ यहाँ पे वो ऐप लॉन्च करने वाले थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे RBI ने बंद कर दी है, क्योंकि उन्होंने सफाई प्रॉपरली नहीं दी थी। 21-22 तारीख को यहाँ पे उनकी सर्विसेज 12 से 13 घंटे के लिए डाउन क्यों थी। सो कभी ना कभी तो ये न्यूज़ आ ही जाएगी कि RBI ने उनके ऊपर लगाई हुई रिस्ट्रिक्शन तोड़ दिए, एंड डेफिनेटली वापस HDFC बैंक के लिए वो पॉजिटिव न्यूज़ साबित हो जाएगी, एंड वो बैंक वापस हम लोग को एक छोटा सा मूवमेंट अच्छा खासा जरूर यहाँ पे दिखा सकती है, राइट। तभी उस टाइम आप लोग देख सकते हैं SBI कार्ड में हम लोग को थोड़ी सी नरमाहट भी देखने को भी मिल जाएगी। सो इस तरीके के आप लोगों ने यहाँ पे रिलेशंस लगाने होते हैं दोस्तों, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। उसी के साथ साथ इंटरग्लोब एविएशन या फिर आप स्पाइस जेट के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हो, जो कि कोविड के चलते हम लोग को मतलब इनके बिजनेसेस को इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिला। आज भी इनके बिजनेसेस अगर आप देखोगे तो माइनस में ही यहाँ पे चल रहे हैं, बट फिलहाल की जो कंडीशंस है इनके फेवर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 80% तक अभी इनकी कैपेसिटीज यहाँ पे बढ़ा दी गई है, जो कि प्री कोविड लेवल के यहाँ पे रीच हो चुकी है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि अगर बिजनेस को अगर पॉजिटिविटी कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे हम लोग को बूस्ट मिलते हुए ज़रूर देखने को मिल सकता है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे ऐसे स्टॉक है जिनके ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा मैंने सैटरडे के दिन वीडियो बनाया था किससे रिलेटेड, स्टॉक मार्केट में अगर आपको बर्बाद होना है तो उसमें एक पॉइंट मैंने बताया था कि इवन तो अगर आप लोग इंट्राडे करते हो तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए ये वीडियो भी हेल्पफुल हो सकता है कि कौन से स्टॉक में कौन सा इवेंट है ये आपको पता होना चाहिए, वरना अननेसेसरीली आप लोग क्या करोगे, जो इवेंट है उसके विपरीत जाके कोई तो ट्रेड लगे तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे गलत चीज़ में यहाँ पे जा सकते हो। मतलब टाटा केमिकल्स में अच्छी तेज़ी बन रही है, प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भी विचार करेंगे बाई करने के लिए, एंड अगर आप लोग शॉर्ट करने की विचार कर रहे हो तो थोड़ा सा मतलब इस तरीके के आप लोगों ने स्टडी करके चलनी चाहिए, तो फिर आपके सही जाने के चांसेस ऐसे इसमें बढ़ सकते हैं। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।